And now I would like to first invite on stage our rank 1 holder, Kartika. Can we have Kartika on stage? I would invite the team of physics teachers to felicitate Kartika. For the father. Thank you. Please stay with us, sir. Ladies and gentlemen, it's time to appreciate the most important pillar in the success of Kartika, which is the mother of Kartika. And to appreciate the mother of Kartika, I would like to invite on stage Mukta Madam, Deepa Madam, and Vinita Madam to please felicitate mother of Kartika. This is a Kota Doya sari, which is a token of love from Kota. Let's capture this moment together. Thank you so much, Kartika. Thank you so much, mother and father of Kartika. Thank you so much. Ladies and on stage another rank 1 holder. Can we have Gurnan on stage? I request all the teachers to felicitate Gurnan.
respected father of Mrinal. I would now like to invite on stage Shweta ma'am, Yakshima ma'am and Suman ma'am to felicitate Mother of Mrinal. Thank you, respected parents. Thank you, Mrinal. And now it's time to invite another rank 1 holder. Can we have Tanmay on stage? I would request Akhilesh sir to stay with us. Now I would like to invite on stage Urvashi ma'am and Khushbu ma'am to felicitate mother of Tanmay.
Faculty of Zoology. Now I would like to invite on stage the topper of Kota region. Can we have Bhaskar Mishra? So 1996 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था कयामत से। Now I would like to invite on stage Vinita ma'am and Deepa ma'am to please come and felicitate Mother of Bhaskar. Can we have Mother of Bhaskar with us? Vinita ma'am, thank you Deepa ma'am. I would request the parents to please stay with us. Bhaskar, please stay with us. Ladies and gentlemen, this is such a historic moment. Let's capture it again. And now I would like to invite all three champions of Akash, Baijus, Mrinal, Kartika and Tanmay on stage along with the parents to recapture this moment and cherish it. प्रहलाद, तन्मय और कार्तिका, सबसे पहले तो इन तीनों बच्चों को धन्यवाद कि इन्होंने मृणाल कुछ भी बोले, आप बच्चों को ये नहीं मानना है कि नहीं, आप 720 निकालने के बाद आप भी फ्री हो कुछ भी बोलो, लेकिन तब तक ये तो मृणाल, तन्मय और कार्तिका के पेरेंट्स जानते होंगे कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, और ऑब्वियसली ये खुद भी जानते हैं। हाँ, एक बात से सहमत हूं कि लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट बीइंग एकेडमिशियन, बीइंग टीचर, हमें इस फैक्टर को ग्लैमराइज नहीं करना होता है। हमें केवल एक ही फैक्टर को ग्लैमराइज करना है, और वो है हमारी मेहनत। तो मृणाल, कार्तिका और
तन्मय, आप सबका धन्यवाद कि आपने दिन रात एक किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, हम लोगों को प्राउड फील कराया, और आज ये मौका आया कि आपकी वजह से जाने कितने बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे। इन तीनों बच्चों से भी धन्यवाद ज्यादा बनता है इनके पेरेंट्स का। आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे ज्यादा मोटिवेशन क्लासेस में नहीं होता, मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं, उससे नहीं मिलता। सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लेक्चर्स घर में होते हैं, जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं पेरेंट्स के, और जिन पे इन बच्चों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। बीस साल बाद इस बात को रियलाइज करो, हमारी तरह जब 40 के हो जाओ तो क्या फायदा। बात तो तब है जब इस बात को आप अभी रियलाइज करो कि आपकी सक्सेस में से 99.99% हिस्सा आपके पेरेंट्स का है। आप सभी जानते हैं कि उसकी सेना भी तितर बितर हो गई, चाणक्य भी भागे, और जब ये सब भागे धनानंद के सैनिकों से छुप के, तो एक झोपड़ी में जाके छुप गए चाणक्य। उस झोपड़ी में उन लोगों को नहीं पता था कि यहां पे चाणक्य छुपे हुए हैं। तो चाणक्य क्या देखते हैं कि झोपड़ी में एक लेडी है जो अपने पोते के लिए खिचड़ी बना रही है। बच्चा बहुत छोटा है, उसके लिए खिचड़ी बनाई उसकी दादी ने, और खिचड़ी बहुत गर्म थी। तो उस बच्चे की दादी ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी मत खाना, ये बहुत गर्म है, और तब तक हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। वो दादी चली गई पानी लाने अपने पोते के लिए, और तब तक उस बच्चे ने बहुत गर्म जलती हुई खिचड़ी के बीचों बीच में हाथ डाल दिया और चीखने लगा। तो दादी जैसे ही वापस पानी लेके आई तो उन्होंने बोला कि बालक, तू भी चाणक्य जितना बेवकूफ है। उनको नहीं पता कि चाणक्य भी उसी झोपड़ी में छुपे हुए हैं। अब चाणक्य को दिलचस्पी बढ़ी कि भाई मैं क्यों बेवकूफ हूं, आपके पोते ने जलती खिचड़ी में उंगली डाल दी, मैं कहां से बेवकूफ। फिर भी चाणक्य ने सोचा कि सीनियर सिटीजन है, कुछ बात में रहस्य होगा, सुनना चाहिए। दादी ने अपने पोते को आगे इलेबोरेट किया कि भले ही ये जलती हुई खिचड़ी है, लेकिन गरम खिचड़ी को खाने का एक ही तरीका है कि किनारे से शुरू किया जाए। ना तो तेरे पास तैयारी है, ना सही समय जानता है कि कब खानी चाहिए, ना तूने कुछ सोचा समझा, और ना तेरे पास धैर्य है। अब चाणक्य भी समझ गए कि बात इतनी छोटी नहीं है खिचड़ी वाली। चाणक्य तुरंत बाहर निकल गया है, उस लेडी के पैर छुए और बोला कि जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान टीचर से दें, कोई भी आपके जीवन में कभी भी गुरु हो सकता है। आपकी वजह से आज मुझे ये पता चला कि हमने जो अटैक किया उसकी प्लानिंग पूरी नहीं थी, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, स्ट्रेटजी में कमी थी, सही समय पर हमने अटैक नहीं किया, सही समय का इंतजार नहीं किया, पूरी ऊर्जा शायद नहीं लगाई, पूरी एनर्जी भी शायद हमसे नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात
जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए तब तक धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो मैं भी कई दिन पहले ही कहानी पढ़ रहा था, उसमें हमने इसमें से 4 चीजें निकाली कि जीवन में अगर परिवर्तन चाहिए तो आपको स्टेप लेना होगा। STEPS, strategy is the most important part of success. Strategy. T, time. E, energy. अब आधी अधूरी एनर्जी के साथ 720 में 720 नहीं ला सकते। किस्मत कितनी जोरदार है। आप बिना किसी स्ट्रेटजी के 720 में 720 नहीं ला सकते। किस्मत कितनी जोरदार है। और इन 4 में से एक चीज किस्मत से लिंक हो सकती है और वो है टाइम। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो 3 घंटे आपके थे और पेशेंस। आप खूब मेहनत करें, आपकी स्ट्रेटजी भी परफेक्ट हो, एनर्जी भी आधी अधूरी ना हो, एनर्जी भी आप पूरी इन्वॉल्व करो, फिर भी आपको धैर्य रखना होगा। अगर बहुत बड़ा मैदान मारना है तो पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि सीड से ट्री बनने का एक जर्नी है। आप कितनी ही खाद डाल दो, कितना फर्टिलाइजर डाल दो, कितना पानी डाल दो, कितने न्यूट्रिएंट्स दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, सूख जाएगा वो पेड़। आपको धैर्य रखना होगा, तब तक धैर्य रखना होगा जब तक कि वो सीजन ना आ जाए जब फ्लावरिंग होती है। तो ये विटनेस है, ये चारों सेलिब्रिटी इस बात के गवाह हैं कि मैकेनिज्म हो, स्ट्रेटजी पार्ट हो, सही समय, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, और जब तक आपका ड्रीम पूरा ना हो जाए तब तक का धैर्य, तब तक का पेशेंस। तो ये चारों चीजें रखनी है। ये 4 बच्चे विटनेस है इस बात का, दे हैव मेड इट। और ऑन बिहाफ ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट हमने आप सभी बच्चों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप भी ट्रांसफॉर्म होने का वादा करो तो इन तीनों को कोटा ला दूंगा। एंड टुडे इज द डे दे ऑल आर हियर। लेकिन बात यह है कि अब अपने वादे से मुकरना नहीं। आपने कहा था कि बुला दो सर तीनों को, हम भी खूब पढ़ाई कर ले। तो अब हमने अपना वादा पूरा किया। वो सभी पेरेंट्स और बच्चे एक बहुत हेक्टिक जर्नी के बाद यहां आए और अभी फिर उनका बड़ा आधा पड़ाव है, अभी फिर हेक्टिक जर्नी बाकी। और ये सब केवल और केवल एक ही टारगेट है इस चीज का कि आप सब मोटिवेट हो। सो ऑन बिहाफ ऑफ द होल कोटा टीम हम सभी एक बार फिर थैंकफुल हैं आप सभी चारों बच्चों के, उनके पेरेंट्स के। हमने पूरा अरेंजमेंट किया कि थ्रू आउट द जर्नी आपको कोई असुविधा ना हो, और कहीं कोई अगर कोई कमी रह जाती हो तो माफ करना सर। और इस पूरी इवेंट से अगर एक बच्चा भी उसका जीवन बदलता है, उसका सिलेक्शन होता है,
तो इस प्रोग्राम को हम सभी सफल मानेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। Right, thank you so much, sir, for the motivating words. Definitely, this event is very, very motivating and inspiring for all the